बच्चों, अपन आज इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में और टेस्ट देखते हैं। जैसे एक टेस्ट है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है, जैसे सीरीज़ यूएन क्या है, धन पदों की श्रेणी है। तो इस सीरीज़ क्या है, यूएन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और ये सीरीज़ इस तरह से है कि इस सीरीज़ का nth टर्म और n+1th टर्म, इनका रेशियो अपन लें और उस पर लिमिट लगाएं, और उसका मान क्या है, मान लीजिए एल है, अर्थात लिमिट ऑफ n टेंस टू लिमिट ऑफ un अपॉन un+1 व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। तो अब इस स्थिति में क्या है, तो सीरीज un जो है ये अभिसारी या कन्वर्जेंट कब होगी, जब l इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। और दी हुई सीरीज un क्या है, डाइवर्जेंट होगी जब अपसारी होगी जब l इज लेस देन 1 है। और ये जब ये l का मान 1 आता है, l इज 1, तो उस स्थिति में सीरीज क्या है, un क्या है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अर्थात जब l इज इक्वल टू 1 है तो परीक्षण विफल हो जाता है, टेस्ट फेल्स होता है, टेस्ट फेल्स। ठीक है, तो अब ये हुआ अपना डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो दी हुई सीरीज का un सीरीज है, उसका nth टर्म लें और उसका n+1th टर्म ले करके उनका रेशियो लें और उस पर लिमिट लगाएं, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मान लीजिए l आता है, l का मान 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। जब l का मान क्या है, लेस देन 1 है तो क्या होगी, सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और l इज इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसी तरह से एक टेस्ट होता है जैसे लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। तो लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट क्या होता है, जैसे वही है, जैसे कोई धन पदों की श्रेणी है, सीरीज यूएन क्या है, कोई धन पदों की श्रेणी है, ये अभिसारी या अपसारी होगी। कब होगी, जब अपन क्या करते हैं, इसका ये सीरीज यूएन है, इसका nth टर्म यूएन और n+1 टर्म क्या है, un+1, इनका रेशियो लें, यूएन और un+1 का रेशियो लें और उसका क्या लें, अपन लॉग लें, उसका लॉग ले करके फिर n से उसको मल्टीप्लाई करें। और ये जो राशि आती, ये जो वैल्यू है n इंटू लॉग ऑफ un बटोन un+1, इस पर लिमिट लगाएं n टेंस टू इन्फिनिटी। और ये वैल्यूज मान लीजिए यदि ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और ये वैल्यू यदि मान लीजिए लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट होगी। और मान लीजिए लिमिट ऑफ n लॉग ऑफ un अपॉन un+1 n टेंस टू ये बराबर 1 आता है, तो उस स्थिति में परीक्षण विफल हो जाता है। तो ये है अपना लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट। तो अपन जैसे इन पे आधारित क्वेश्चंस हल करके देखते हैं। पहले अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे देखते हैं और फिर अपन देखते हैं लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट पे। ये लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट अपन क्या करते हैं, ये कब लगाते हैं, जब un अपॉन un+1, ये परीक्षण कब काम में लिया जाता है, जब un अपॉन un+1 में ई आता है। जो इसका un अपॉन un+1 को हल करें अपन और उसमें एक ई आता है, तो उस स्थिति में अपन लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो अपन जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपन जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से करेंगे और लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट से भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे अपने पास में क्या है, ये सिद्ध करना है, प्रूव द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन 1। ये दिखाना है कि ये सीरीज जो है 2/1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यूब अपॉन 3/4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5/4 अपॉन 4/5 इंटू एक्स स्क्वायर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज जो है, ये सीरीज क्या है, ये अपने को दिखाना है कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये क्या है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, और लेस देन 1 के लिए क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए इस सीरीज का जैसे फर्स्ट टर्म ये है 2/1 स्क्वायर इंटू एक्स, सेकेंड टर्म है 3 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म है 4 क्यूब अपॉन 3/4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5/4 अपॉन 4/5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म, तो nth टर्म क्या होगा, जैसे फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 2 है, फिर सेकंड में 3 है, थर्ड में 4 है, इस तरह से nth टर्म में क्या आएगा, n+1 आएगा। तो n+1 आ गया। अब इसमें फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड में 3 की पावर 2 है, थर्ड में 4 की पावर थर्ड, ऐसे है। तो इसका मतलब 1 2 3 ऐसे। तो nth टर्म में क्या आएगा, n आएगा, n+1 की पावर n आएगा। ठीक है, अब इसी तरह x की पावर क्या है 1 फर्स्ट टर्म में, सेकंड में x की पावर 2, तो nth टर्म में क्या आएगा, x की पावर n आएगा। अब यहाँ पे क्या है 1 2, फर्स्ट टर्म में 1, डिनोमिनेटर में 1, इसमें सेकंड में 2, इसमें थर्ड 3, ऐसे। तो nth टर्म में क्या आएगा, n। तो n की पावर कितनी आ जाएगी, जैसे फर्स्ट टर्म में 2 आ रही है पावर, सेकंड में क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब nth टर्म में क्या आएगी, n+1 आएगी, n+1। तो इस और x की पावर n आ गया था। तो इस तरह से nth टर्म क्या आ गई अपने पास में, n+1 होल पावर n
डिवाइडेड बाई एन प्लस एन रेस्ट पावर एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन, ये आ रहा है अपने पास में एन टर्म। अब एन प्लस वन टर्म अपन निकालते हैं, तो एन की जगह अपन क्या रख देते हैं, एन प्लस वन रख देते हैं। तो यू एन प्लस वन क्या आएगा, एन प्लस वन तो एन प्लस टू हो जाएगा ये, और यहाँ ऊपर एन की पावर एन की जगह एन प्लस वन कर दिया, और ये एन की जगह एन प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा एन प्लस वन। तो ये तो क्या हो जाएगा एन की पावर एन प्लस टू इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन। तो ये एन टर्म क्या आ गया, एन टर्म में एन की जगह एन प्लस वन रखने से यू एन प्लस वन क्या आ गया, एन प्लस टू रेस्ट पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रेस्ट पावर एन प्लस टू इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन, ये आ गया। अब अपन इनका रेशियो लेते हैं, यू एन और यू एन प्लस वन का रेशियो लेते हैं, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब इसका एन प्लस वन होल पावर एन अपॉन एन की पावर एन प्लस वन, और ये क्या है, ये ऊपर चला जाएगा जब इसमें भाग देंगे, तो एन प्लस वन होल पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस टू होल पावर एन प्लस वन इंटू ये एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन प्लस वन, ऊपर एक्स की पावर एन है और नीचे क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन आएगा, तो क्या बचेगा, वन बाई एक्स बच जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में ये आया, और इस पर आप दोनों साइड में लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब जैसे एन प्लस वन होल पावर एन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन की पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये है, ये अपने पास में आ रहा है एन प्लस वन होल पावर एन प्लस टू, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख दे, मान लो एन प्लस वन होल पावर एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें। फिर एन प्लस वन की होल पावर एन को वही लिख दें, एन बाहर ले लें तो एन की पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन, ठीक है। और ये क्या है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको अपन एन बाहर ले लेते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपने नीचे आ रहा है ये एन, ये आ रहा है जैसे एन प्लस टू होल पावर एन प्लस वन, ये आ रहा है जैसे, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी तरह से अपने पास में ये आ रहा है, तो इसको अपन ने इसको क्या लिख दिया, ये नीचे आ रहा था अपना, ये नीचे आ रहा है एन प्लस टू होल पावर एन प्लस वन, तो इसमें एन कॉमन ले लिया, मान लो, तो एन बाहर आकर क्या हो जाएगा, एन प्लस ये हो जाएगा अपने पास में, ये इसको अलग अलग कर लिया अपन ने, जैसे इसको भी अलग अलग कर लिया, एन प्लस टू होल पावर एन इंटू एन प्लस टू, ऐसे कर लिया। तो एन प्लस टू होल पावर एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन बाहर ले लें, जैसे मान लो, तो एन बाहर लेंगे तो क्या आएगा, इसको बाहर लेंगे तो एन की पावर ये आ गया अपने पास में, इसको भी जैसे एन की पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन टू होल पावर एन, ऐसे आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने से अपने इसको ऐसे लिख दिया अपन ने, जैसे, तो इसको ये वन प्लस वन अपॉन टू होल पावर एन इंटू ये आ गया वन प्लस टू बाई एन। अब इस पर भी इसको क्या क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू बाई एन होल पावर एन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये जैसे होल पावर एन है ना, इसको बाई दो से भाग दे दिया और दो से होल पावर में कर दिया इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू बाई एन होल पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू बाई एन होल पावर एन, इसकी होल पावर एक एन बाई टू, और इसकी भी होल पावर क्या करते हैं, इसकी होल पावर टू। तो अब इस पर जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट ऑफ दिस, तो लिमिट ऑफ दिस क्या आएगी, ई स्क्वायर आएगी, और इसी तरह इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ वन प्लस वन अपॉन टू बाई एन, इसकी क्या आ जाएगी, वन आएगी, तो ये ई स्क्वायर आ गई। इस तरह से जब अपन लिमिट लगाते हैं, तो लिमिट लगाने से क्या आएगा, ये जैसे लिमिट ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन, इसकी लिमिट क्या आएगी, ई, और इसकी वन प्लस वन अपॉन एन होल पावर एन इन एन प्लस टू, इसको जब सोल्व करते हैं और लिमिट लगाते हैं तो क्या आएगा, ई इंटू ई अपॉन, और इसकी क्या आ गई, ये इसको जैसे अपन ने इसको क्या लिख दिया, इसकी आ जाएगी ये जो अभी अपन ने किया है, तो ये आ गया ई स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर और वन बाई एक्स, तो ये अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई एक्स। अब ये यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये बराबर क्या आ रहा है, वन बाई एक्स, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, और उस पर लिमिट लगाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका मान क्या आ रहा है, वन बाई एक्स। तो अब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि जो लिमिट ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट, और लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट। तो वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट होगी, तो इसका मतलब वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन वन या एक्स इज लेस देन वन, तो सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अभी सारी हो गई।
और जब 1/x लेस देन 1 है अर्थात x का मान 1 से बड़ा है तो उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। उस स्थिति में सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट या अपसारी होगी। अब मान लो जब 1/x इज इक्वल टू 1 है अर्थात 1/x इज 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो टेस्ट परीक्षण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस स्थिति में un बराबर क्या होगा, तो un बराबर x बराबर 1 रख देंगे अपन। तो जो अपनी nth टर्म जो थी nth टर्म क्या है, ये है n+1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n+1 इंटू एक्स की पावर n। तो x बराबर 1 रख दिया अपन ने, तो un बराबर क्या होगा n+1 होल पावर n डिवाइडेड बाई n की पावर n+1, ये हो गया। तो अब इसको अपन वही लिख दें जैसे n+1 होल पावर n, इसको क्या लिख दिया n की पावर n इंटू 1+1/n होल पावर n, और तो n की पावर n से n की पावर n कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, 1/n बच जाएगा। तो इस तरह से अपने पास un किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/n इंटू 1+1/n होल पावर n। अब इसमें vn क्या ले लेते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज ले ली अपन ने 1/n। अब ये ऑक्सिलरी, अब इसमें nth टर्म का जो रेशियो है nth टर्म ऑफ un/vn, इसको और लिमिट लगाएं n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/n से 1/n कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा, लिमिट ऑफ 1+1/n होल पावर n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और वैन अब इस पर लिमिट लगाएं तो इसका मान क्या आ गया, e नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। तो इस तरह से अपने पास में क्या हुआ, ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया। तो इसका मतलब इससे कंपैरिजन टेस्ट अपन क्या कह सकते हैं, un और vn या तो कन्वर्जेंट होगी या दोनों डाइवर्जेंट होगी। तो यहाँ पे सीरीज vn यहाँ पे 1 हाइपर हार्मोनिक सीरीज से तुलना करें तो ये यहाँ p बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सीरीज समेशन ऑफ vn बराबर 1/n की पावर p, तो p इज इक्वल टू 1, तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो उस स्थिति में ये क्या, यहाँ 1 आ रहा है तो ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो p का मान ये है, तो इसलिए सीरीज vn डाइवर्जेंट, तो कंपैरिजन टेस्ट से un भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि सीरीज क्या है, x इज लेस देन 1 के लिए तो क्या है, अभिसारी है, और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी होगी। थैंक यू।